यूट्यूब चैनल क्रिकेट मैनिया में आज हम बात करेंगे कि जो भारत की जो गेंदबाजी है वो इस विश्व कप की सबसे बढ़िया गेंदबाजी है। और जो इन सब टीमों को कंपेयर करेंगे, 10 की 10 9 टीम जो है उसकी बॉलिंग लाइनअप कंपेयर करेंगे। और वैसे तो हमने वर्ल्ड कप में देख ही लिया है कि किस तरीके की गेंदबाजी है। और जो भारत की जो पिछले वर्ल्ड कप में जो गेंदबाजी रही है, पिछले वर्ल्ड कप में 2011 में भारतीय टीम जीती थी, उससे भी हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी जो हमारी गेंदबाजी थी वो ज़्यादा अच्छी थी, 2011 या 2023। और हम कंपेयर करेंगे इस वर्ल्ड कप की जो गेंदबाजी है, उन सब टीमों की हम कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं खिचिक से जानना चाहूँगा कि जो हमारी गेंदबाजी है उसमें जो हमारे मुख्य खिलाड़ी हैं, कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं और क्या क्या वो रोल अदा कर रहे हैं। और जो अभी जब भारत एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा है तो इसकी क्या वजह है, और कौन सा एक मुख्य खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि उसने अभी तक सबसे अहम रोल अदा किया है और आगे भी करेगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अब तक इंडिया एक भी मैच नहीं आ रही है। उसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह यही है कि भारत की गेंदबाजी बिल्कुल उच्च कोटि की तरह से हो रखी है। वहाँ पे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह अपने जो 6 ओवर का स्पेल है, शुरू के जो 6 ओवर है बहुत अच्छे से निकालते हैं, 3-3 ओवर। जसप्रीत बुमराह क्या है कि एक तरीके से बल्लेबाजों को बिल्कुल लहरा देते हैं, अंदर बाहर तो भी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से इस एक्शन से अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अब उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से मतलब एक आउटस्विंग और डेवलप करी है, एक नई बॉल जनरेट करी जिससे रिस्ट से घुमा देते बाहर, तो रिस्ट से बाहर स्विंग करा देते बॉल जसप्रीत बुमराह। तो वही बात है कि अब जसप्रीत बुमराह क्या है कि अब बिल्कुल रन नहीं देते, इकोनॉमिकल रहते हैं। यही अपने पहले ओवर में रन, दूसरे ओवर में 1-2 रन देते हैं। दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज, मेरा मानना है कि जब एक तरफ से जब कोई गेंदबाजी ऐसी गेंदबाजी कर रहा हो जो रन भी ना दे, साथ में विकेट भी ले, तो आप क्या होता है कि एक बल्लेबाज के दिमाग में जाता है कि चल मैं इसको रोक के खेलता हूँ, दूसरे के सामने रन बना लूँ, रोक के खेलता हूँ। और जब आपके सामने आप या तो रन बना रहे हो या टारगेट आप चेयर कर रहे हो, जब शुरू के 3-4 ओवर आप ऐसे खेल रहे हो, दूसरी साइड से मोहम्मद सिराज भी जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अगर पिच में शुरू में मदद होती है तो आगे से ही मिलती है। क्यों, अगर ये दो धारी तलवार है, तो आप रन भी खा सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं, जब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह रन नहीं देते हैं, सामने वाली टीम दूसरे गेंदबाज पर अटैक करने जाती है तो वहां पर विकेट खो देती है। तो जो पावर प्ले की जो पार्टनरशिप है बुमराह और सिराज की वो काफी तकड़ी है। तो इस बारे में पावर प्ले की गेंदबाजी पे पहले मैं जानना चाहता हूँ। पावर प्ले की गेंदबाजी तो मैंने आपको बताई दी, और जैसे कि आपने बोला कि मोहम्मद सिराज बिल्कुल 2 धारी तलवार है, जो कि पहले 3 ओवर में बिल्कुल आगे फेंकते रहते हैं, नई बॉल से आगे बिल्कुल रन जाते भी हैं। कवर ड्राइव्स लगती हैं, कवर ड्राइव वाली बिल्कुल बल्लेबाज ललचाया जाता है, उसी से एज लगने का डर होता है बल्लेबाज का, तो आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्विंग मिलती है मोहम्मद सिराज को तो वो घातक बॉलर बन जाते हैं। तो वही है, 6 ओवर तक मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह बिल्कुल बांध के रखते हैं, 1-2 विकेट निकाल लेते हैं। तो वहाँ यहीं पे बैकफुट पे चली जाती है सामने वाली टीम। फिर मोहम्मद शमी आ जाते हैं, मोहम्मद शमी आते हैं। लाइक जैसा आपने बताया कि जब पावर प्ले में कोई टीम 2 या 3 विकेट खो दे और वो लंबा टारगेट चेज कर बैकफुट पे चली जाए, या फिर सामने भारत की टीम हो, तो कहीं ना कहीं वो टीम उसके जो माइंड सेट है, और जैसा आपने बताया कि बैकफुट पर चली जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाले गेंदबाज है उनको ज्यादा मदद मिलती है। और जो शमी भाई आजकल इस फॉर्म में चल रहे हैं कि वो आते ही विकेट मारते हैं, शमी भाई तो आजकल ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वही है, जैसे कि उनका मतलब वही शादी का मतलब उनकी बीवी के बारे में जैसा सुना है, क्योंकि बीवी छोड़ के चली गई मोहम्मद शमी है, तो उसी का मतलब एक तो बहुत उनके जीवन में बहुत दुख है। शमी भाई की बीवी ने शमी भाई को जो है धोखा दिया, पर शमी भाई ने अपने देश को धोखा नहीं दिया। शमी भाई ने बिल्कुल अपने देश को धोखा नहीं दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी मौके मिले अभी मुझे लगता है 3-4 मैच में बहुत लेट मौके मिले, उन्हें पहले मैच से मौका मिलना चाहिए था, शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल बेस्ट टीम है, अब तक की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की। अब आपने बोला था जैसे कि 2011 की बॉलिंग लाइनअप और 2023 को कहाँ पर खड़े हैं, कौन सी बॉलिंग लाइनअप ज्यादा अच्छी थी? पहले अगर हम 2000, ये तो बात हो गई हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की, अगर हम इसके साथ ही आप 2011 की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। अगर साथ ही हम पहले स्पिन डिपार्टमेंट की भी बात कर लें, 2023 की जो हमारी गेंदबाजी है उसमें हमारी स्पिन डिपार्टमेंट है, साथ साथ उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद 2011 की टीम की पूरा कंपेयर करेंगे 2023 से। तो जो हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में जो हमारे कुलदीप और जडेजा जो हमारा काम कर रहे हैं, खासकर कुलदीप, वो ऐसे समय पे आते हैं जहाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि अगर आप बीच के ओवर में विकेट नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं टीम पीछे चली जाती है, पार्टनरशिप बन जाती है। और वो हमने पूरे वर्ल्ड कप में कुलदीप यादव से देखा, जब जब टीम को जरूरत हुई है उन्होंने विकेट निकाल के दिया है।
और जडेजा ने भी अपनी जो छाप है वो बराबर छोड़ी है, चाहे वो स्पिन ट्रैक पे है, क्योंकि जडेजा आम बॉल सीधी से सीधी बॉल करते हैं, सीधी विकेट टू विकेट करते हैं। हाँ, विकेट नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही आप लाइन लेंथ मिस करेंगे एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे में स्पिन डिपार्टमेंट पे आप थोड़ा कुछ बताएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट इंडिया की बहुत ही अच्छी है। जडेजा और कुलदीप की जोड़ी बिल्कुल जम रही है। क्या है कि एक तरफ से क्या है कि अगर स्पिन की जोड़ी में अगर एक दूसरा स्पिनर रन कंसीड कर रहा है तो दूसरा स्पिनर बिल्कुल विकेट ले, वो चांसेस कम हो जाते हैं विकेट लेने के। एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जो कि जडेजा बना रहे हैं। बिल्कुल रन कंसीड नहीं करते, विकेट टू विकेट बॉल फेंकते हैं, क्योंकि अगर एक साइड से दबाव नहीं बनेगा तो बल्लेबाज फिर रिस्क नहीं लेगा। जाहिर सी बात है स्पिनर पर रिस्क नहीं लेगा। तो वही है, जडेजा बांध कर रखते हैं, रन नहीं देते हैं। अब तो खैर आपको पता ही है, आज विकेट लिए हैं जडेजा ने, तो कुलदीप यादव एक तरफ से विकेट लेने की कोशिश करते हैं, उसमें फंस जाते हैं बल्लेबाज भी कुलदीप की जान में। वही है कि इंडिया के 3 पेसर्स शुरू में काम कर जाते हैं, बीच के मिडल ऑर्डर्स में स्पिन काम कर जाते हैं, 50 ओवर तक बात ही नहीं आती। और रही बात 50 ओवर की भी, तो जसप्रीत बुमराह कैसे गेंदबाज हैं जो 10वें ओवर में आप उनसे गेंदबाजी करवा लीजिए, पहले में करवा लीजिए, 25 रन करवा लीजिए, 50 रन करवा लीजिए। वो एक ऐसा गेंदबाज है जो हर सिचुएशन में बॉलिंग कर सकता है और हर सिचुएशन में बॉलिंग करना जानता है। तो ऐसे में जो भारतीय टीम की बॉलिंग है वो काफ़ी मजबूत और सेटल नजर आती है, क्योंकि स्पिनर भी उनके पास बहुत बढ़िया है। तो अगर मैं इन 5 जो हमारे गेंदबाज हैं इनको अगर मैं कहूँ कि इस वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन 5 गेंदबाज हैं, सबसे बेहतरीन यूनिट है, तो इसमें आपको कोई शक या फिर इसके आसपास अगर कोई टीम आपको, मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर इसके आसपास आपको कोई टीम लगती है, आगे तो कोई नहीं है, बराबर भी नहीं है, अगर इसके आसपास कोई टीम की बॉलिंग यूनिट है तो वो कौन सी टीम आपको लगती है? और पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या राय है इस पर? देखिए, भारत की जो बॉलिंग है उसके आसपास तो मुझे नहीं लगता किसी भी टीम की बॉलिंग है। अगर आप फिर भी सुनना चाहोगे कि दूसरे नंबर पर किसकी बॉलिंग है, तो मैं दूसरे नंबर पर एक न्यूजीलैंड की बॉलिंग मानता हूँ, जहाँ पे ट्रेंट बोल्ट और टीम साउदी वापस आ गए हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, है ना। तो फिर मैं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मानता हूँ, जिसमें एडम जेम्पा भी एक अलग ही फॉर्म में है, सबसे मोस्ट विकेट टेकर इस वर्ल्ड कप में जेम्पा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। भले ही मिचेल स्टार्क की वो फॉर्म ना रही हो, लेकिन जेम्पा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अपनी जो कैंप पापी के पूरी छाप छोड़ी है उन्होंने, जेम्पा ने। और अब बात करी आपने न्यूजीलैंड की, तो उनकी जो टीम में ट्रेंट बोल्ट और साउदी हैं वो काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर उनको नहीं भूलना चाहिए, वो काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं, जो कि बोल्ट हैं वो फुटबॉल खिला देते हैं कभी भी क्रिकेट के मैदान में, जैसा आपको पता होगा उनके नट बोल्ट हमेशा टाइट रहते हैं। तो बात करते हैं फिर आपसे कि कौन सी टीम, आपने बताया कि न्यूजीलैंड भारत के बाद आपको लगता है न्यूजीलैंड की है, फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में मैं थोड़ा 50-50 हूँ। साउथ अफ्रीका की एक अच्छी बॉलिंग है। अब मेरे लिहाज से भी आप अगर मेरे हिसाब से पूछे, मेरे से पूछें, तो मेरे लिए भी भारत के आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन अगर भारत के बाद आप मेरे से पूछें कि कोई टीम है तो मैं भी न्यूजीलैंड को ही रखूंगा, और मैं तीसरे नंबर पे रखूंगा, आपके साथ जाना चाहूँगा, तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका को रख सकता था, पर साउथ अफ्रीका में क्या है कि उनके पास कोई ऐसा कारगर स्पिनर नहीं है या कोई इफेक्टिव स्पिनर नहीं है जैसा महाराष्ट्र। क्योंकि भारत की कंडीशन में आपके पास एक ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो कहीं से भी मैच घुमा दे, तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो जेम्पा एक्स फैक्टर हैं, तो इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया को रखूँगा साउथ अफ्रीका से ऊपर। तो ठीक, अब बात हुई है इस वर्ल्ड कप के बारे में, इस गेंदबाजी यूनिट के बारे में। अगर मैं इस भारत की गेंदबाजी यूनिट को, जो हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते, उस गेंदबाजी यूनिट से कंपेयर करूँ, तो उस गेंदबाजी यूनिट में जो नाम थे, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा वो नाम, और एक नाम को मैं कंपेयर करता हूँ अगर एक नाम से। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि 2011 की जो गेंदबाजी थी वो ज़्यादा अच्छी थी या 2023 की जो गेंदबाजी है वो ज़्यादा अच्छी है? आपका पहले इसका जवाब देगी, कौन सी गेंदबाजी आपको ज़्यादा अच्छी है? देखिए, जो 2023 की और 2011 की, मैं पहले सीधा आंसर दे देता हूँ। मुझे खतरनाक बॉलिंग लगती है 2023 की, और स्लाइटली बेटर है 2011 से, स्लाइटली बेटर है 2023 की जो बॉलिंग है इंडिया की इस। हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि 2023 की जो गेंदबाजी है वो क्यों ज़्यादा अच्छी है 2011 से। और मैं आपको बता देता हूँ क्यों ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पर क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी थे, बहुत अच्छे कैप्टन थे। उन्होंने क्या है कि उन्होंने बीच के ओवर में युवराज सिंह से काम चलाया था, और पीयूष चावला एक स्पिनर थे, अश्विन वो एक स्पिनर थे, जो कि क्योंकि क्या होता था कि जब इनिशियल फेज में 2010-11 में क्या होता था कि जो विदेशी बल्लेबाज हैं उनको स्पिन खेली नहीं जाती थी, ना वो खेलना जानते थे, तो वो क्या करते थे, वो स्वीप मारते थे। तो ऐसे में क्या था कि भारत में वर्ल्ड कप था, धोनी ने 3 स्पिनर खिलाए, और वो 3 स्पिनर वाला जो उनका
जो रूल था वो था, वो चल गया। जो उनका वो था प्लान, वो चल गया, वो कामयाब हो गया भारत में। लेकिन अगर बात करें 2011 से 2023 की, तो हर साल आईपीएल होता है, सारे खिलाड़ी आईपीएल में भारत खेलने आते हैं। तो उसके बाद से आपने खुद देखा होगा कि ऐसी कितनी कंट्री और कितने बल्लेबाज हैं जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप चाहे साउथ अफ्रीका की बात कर लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चाहे आप इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाज हैं जो रूट हुए उनकी बात कर लें, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उनकी बात कर लें। तो ऐसे में जब सब स्पिन को खेलना, तो जो गेंदबाज हैं जैसे 2023 के गेंदबाज हैं, तो 2023 में आते आते जो स्पिन है वो काफ़ी विदेशी बल्लेबाज खेलना सीख गए हैं। तो मैं इसी बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि 2011 और 2023 के बनस्पत क्या एक टीम थी और प्लेयर था, आप कंपेयर करके आप बताइएगा मुझे कि किस प्रकार से आपको 23 की गेंदबाजी अच्छी लगती है। देखिए वो 2023 की गेंदबाजी इस वजह से अच्छी लगती है, क्या है कि एक तो भारत की जो स्पिन ट्रैक है ना, वो वाली स्पिन नहीं होती है जिस तरीके से 2011 में होती थी। तो अब तो यहाँ पे 2 स्पिन से काम चल रहा है। तो यहाँ पे सीम अप और स्पिन वाली पिचेस पर भी यहाँ पे फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारत के फास्ट बॉलर्स जैसे देख रहे हो कि स्पिन से ज़्यादा ही विकेट्स लिए हैं यहाँ पर। बहुत ही मतलब आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्पिन टैकल करना आ रहे हैं, जैसे साउथ दक्षिण अफ्रीका में क्लासेन है, ये सब है। तो ये अब स्पिन को समझने लगे हैं और अच्छे से खेलने लग गए हैं। अब ज़्यादातर काफ़ी बल्लेबाज स्वीप नहीं खेलते हैं, बहुत पहले जो है बल्लेबाज थे जो स्पिन से डरते थे, वो स्वीप खेलते रहते थे। तो वहाँ पे 2011 में क्या आता था कि स्पिन से काम चलता था, 30 ओवर निकाले जाते थे स्पिन से, और जहीर खान, मुनाफ पटेल या कभी कभी बीच के मैच में आशीष नेहरा खेले थे मुनाफ पटेल की जगह। तो वही है कि मैं इस 2023 की एकदम खतरनाक बॉलिंग लाइनअप मानता हूँ 2011 के मुकाबले। हाँ, क्योंकि क्या है कि जो 2011 में जो मुख्य 50 में से ज़्यादा ओवर थे वो भारत के स्पिनर करते थे, क्योंकि स्पिनरों के लिए ट्रैक ज़्यादा अच्छा होता था। और जो हमारे उस टाइम पे जो पेसर्स हैं, जहीर खान की अगर हम बात करें, वो बहुत ही क्लास अच्छे बहुत ही गेंदबाज है। लेकिन जो 2011 की अगर आप बात करें, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो 2011 में जो भारतीय तेज गेंदबाजी थी उसको कोई रेट नहीं करता था, ना इतनी अच्छी गेंदबाजी थी। क्योंकि हमने देखा है कि वो जब विराट कोहली टेस्ट कैप्टन बने थे उसके बाद जो हमारी तेज गेंदबाजी है वो उभरी है। तो इसीलिए अब हमें क्या था कि हमें स्पिन ट्रैक बनाने पड़ रहे थे जीतने के लिए, या हमें स्पिन पिच पर खेलना पड़ रहा था। अब क्या है कि हमें स्पिनिंग ट्रैक मिले, चाहे हमें कैसा भी विकेट मिले जिसपे स्विंग हो या फिर स्पिन के लिए मददगार हो, तो हमारे पास वो बॉलिंग 2023 में है कि हम स्पिनिंग ट्रैक पर भी सामने वाली टीम को हरा सकते हैं और फास्ट बॉलिंग ट्रैक पर भी हरा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण आपको लगता है कि ये है कि हमारी टीम के पास ऐसी उपलब्धि है कि स्पिन भी अच्छी है, फास्ट भी अच्छी है, तो उससे उनको दिक्कत नहीं होती कि स्पिन मिल जाए, फास्ट मिल जाए। अब तो हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको पिच से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनमें उनकी जो काबिल बॉलिंग है बहुत ही किसी भी पिच पर कारगर रहेगी। जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मुझे नहीं लगता इंडिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा बॉलर आया होगा। मैं नंबर 1 रखूंगा जसप्रीत बुमराह को, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड में भी टॉप मानता हूँ वो जसप्रीत बुमराह को, जिसके मतलब वो एक ऐसे बॉलर है अगर लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए होंगे वो सेव कर सकते हैं, वो एक ऐसे बॉलर हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे 2011 की टीम में युवराज सिंह थे जो एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर थे और एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी थे, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया। और जहीर खान जो उस वर्ल्ड कप के सबसे अहम बॉलर थे। और जो मैं एक बात बताऊं कि वर्ल्ड कप में आज तक भारत के लिए जो सबसे ज्यादा विकेट हैं वो जहीर खान के ही हैं, 44। अब मोहम्मद शमी ने उन्हें पीछे कर दिया है। तो इस बात से पता लगता है कि जो भारतीय गेंदबाज है वो कितने आगे आ चुके हैं और जो भारतीय तेज गेंदबाजी है वो कितनी निखर चुकी है। बिल्कुल, मोहम्मद शमी ने जहीर खान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 44 थे क्या, मोहम्मद शमी के 47 विकेट्स हो गए हैं। बिल्कुल बहुत ही, और इनिंग्स देखिए तो मोहम्मद शमी ने जहीर खान से कम ही खेली है। बहुत ही तगड़े बॉलर है मोहम्मद शमी, और मैं चाहता हूँ यही लय बनी रहे भारत की वर्ल्ड कप के फाइनल तक। हम चाहते हैं कि यही लय बनी रहे, बुमराह आए, विकेट उड़ाए और मोहम्मद शमी आए और विकेट उड़ाए, बुमराह आए और बल्लेबाजों को लहराए। फिर सिराज आए, अपना मियाँ मैजिक चलाएं, बिरयानी बनाए, सबको खिलाएं। जब सेमीफाइनल में बिरयानी बनाए सबको खिलाएं, फिर फाइनल खेलें, जीते, ट्रॉफी लाएं, मूंगफली खाएं और सो जाएं। और जडेजा चक्री बनाए बल्लेबाजों की। जडेजा तो सीधी फेंकते हैं हवा में, तेज स्वीप करने के चक्कर में गिर जाते हैं बल्लेबाज, तेज फेंकते हैं। तो ये बात हुई आज हमारी गेंदबाजी की। अब हम वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भारत ये वर्ल्ड कप जीतेगी, हमारा मानना है। जैसे कि आपको पता है वीडियो को क्या करना है,
शेर। सो रहा